Good morning, students. We would be continuing with the next question, that is question number 4. In question number 4, it is saying 2 minus root 5 upon 2 plus root 5 equals to a root 5 plus का b. अब आपने देखा डिनोमिनेटर में रूट 5 जैसा क्वेश्चन आ रहा है या वैल्यू आ रही है, तो आपको सिंपली क्या करना है, रेशनलाइज करना है. 2 प्लस रूट 5 का रेशनलाइजेशन होगा 2 माइनस रूट 5 से. डिनोमिनेटर से भी उससे मल्टीप्लाई करोगे और न्यूमरेटर से भी. मैंने मल्टीप्लाई करा इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. व्हाट आई विल गेट, 2 माइनस रूट 5 2 माइनस रूट 5 मतलब 2 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर. 2 प्लस रूट 5 2 माइनस रूट 5 मतलब a प्लस बी, a माइनस बी. द फॉर्मूला इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. आई जस्ट रोट 2 स्क्वायर माइनस का रूट 5 का होल स्क्वायर. अब 2 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab. तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, a की वैल्यू हो गई 2 और b की वैल्यू क्या हो गई रूट 5. तो 2 का स्क्वायर प्लस रूट 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 रूट 5 अपॉन 4 माइनस रूट 5. 2 का स्क्वायर 4, रूट 5 का स्क्वायर 5, 2 2 ज़ा 4 रूट 5 अपॉन माइनस 1. आप सभी को पता है डिनोमिनेटर में अगर 1 लिखा है इसका मतलब इट डज नॉट हैव एनी वैल्यू. पर लेकिन इस माइनस का साइन के साथ इश्यूज हैं, तो मैंने क्या करा, इस माइनस के साइन का अंदर मल्टीप्लाई करा दिया. अच्छा 4 प्लस 5 तो 9 हो जाएगा ना. 9 माइनस का 4 रूट 5 अपॉन माइनस का 1. जब अंदर मल्टीप्लाई कराओगे माइनस के साइन को तो माइनस का 9 प्लस का 4 रूट 5 हो जाएगा. यस और नो. मतलब यहाँ पे साइन प्लस का था तो किसका हो जाएगा, माइनस का. और यहाँ पे माइनस का था तो साइन किसका हो जाएगा, प्लस का. कैन यू सी दिस. बस यही करा. फिर आपको जो क्वेश्चन है किस फॉर्म में मिल जाएगा, a रूट 5 प्लस b के फॉर्म में लाना था. तो रूट 5 अपनी जगह पर है, ये देख सकते हैं ना. रूट 5 यहाँ पे भी इस वाले रूट 5 में और इस वाले रूट 5 में. रूट 5 अपने अपनी जगह पर है. a की वैल्यू आ गई 4 और b की वैल्यू आ गई 9. पर लेकिन यहाँ पे हमें b की वैल्यू प्लस में आनी चाहिए थी. हमारी b की वैल्यू किस में आ रही है, माइनस में. इसका मतलब b की वैल्यू क्या हो गई, माइनस का 9. Proceeding further with the next part, that is 4. 5 plus 2 root 3 upon 7 plus 4 root 3 equals to a plus b. अब आपने देख लिया कि डिनोमिनेटर में फिर से रूट आ रहा, फिर से रेशनलाइज कराओगे डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन से. तो 7 माइनस 4 रूट 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराया. एक ब्रैकेट में ये लिख दिया, दूसरे ब्रैकेट में इसको कॉपी कर दिया. नीचे a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, a प्लस बी, a माइनस बी लगा हुआ है. तो a स्क्वायर हो गया 7 का स्क्वायर माइनस b हो गया 4 रूट 3 का होल स्क्वायर. अब इसका मल्टीप्लाई कैसे कराओगे, ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, एक ब्रैकेट को टच करते हो और दूसरे ब्रैकेट को टच नहीं करते. तो मैंने क्या करा, मैंने फर्स्ट ब्रैकेट को एज इट इज रखा और सेकेंड ब्रैकेट को ओपन करा. मतलब 7 का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट से, 7 का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट से, इस वाले ब्रैकेट को मतलब पहले वाले ब्रैकेट को मैंने एज इट इज रख दिया. माइनस 4 रूट 3 का मल्टीप्लाई पूरे इस ब्रैकेट से फिर से कर दिया. अपॉन 7 का स्क्वायर 49, 4 रूट 3 मतलब 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर होता है 16 और रूट 3 का स्क्वायर होता है 3. तो 16 इंटू 3 क्या हो गया, 16 3 ज़ा 48. समझ में आया. फिर 7 5 ज़ा 35, 7 2 ज़ा 7 2 ज़ा 14, 14 रूट 3 ये लिख दिया प्लस का. माइनस का 5 4 ज़ा 20, 20 रूट 3 माइनस इंटू प्लस माइनस. 4 2 ज़ा 8, 8 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3, 8 3 ज़ा 24. डायरेक्टली मैंने 24 लिख दिया. ठीक है. 35 में से 24 माइनस करोगे तो 11 आएगा. माइनस का 20 रूट 3 प्लस का 14 रूट 3 मतलब माइनस 20 बड़ा है प्लस के 14 से, तो माइनस 20 माइनस 14 हो गया 7 रूट 3 एज इट इज. अब आपको आंसर किस में लाना था, a प्लस बी के रूट 3 के फॉर्म में. क्या आपको a प्लस बी रूट 3 दिख रहा है. तो a की वैल्यू 11 हो गई. b की वैल्यू के साइन कैसा था, प्लस था. यहाँ पे साइन कैसा, माइनस. इसका मतलब b की वैल्यू क्या हो गई, माइनस का 7. समझ में आ गया. होपफुली आपको समझ में आया होगा. क्वेश्चन नंबर 5, 1/4 रूट 3 माइनस का 3 रूट 5. अब इसमें किससे रेशनलाइज करोगे, 4 रूट 3 प्लस के 3 रूट 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा. 1 का मल्टीप्लाई एज इट इज. नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हर स्थिति में
डिनोमिनेटर में फॉर्मूला एक ही लगना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। 4√3 माइनस 3√5 माइनस का था, यहाँ पे प्लस का था, तो मैंने फॉर्मूला लगाया ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ए यहाँ पे वैल्यू है 4√3 का स्क्वायर माइनस 3√5 का होल स्क्वायर। 4√3 प्लस का 3√5 एज इट इज। अब इसको ओपन करिए जरा। 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 इंटू 3 48 माइनस एज इट इज 3 का स्क्वायर हुआ 9, 9 इंटू 5 45 एज इट इज मैंने लिख दिया। देन आफ्टर 4√3 प्लस का 3√5 न्यूमरेटर में रहेगा, 48 में 45 चला गया, बचा 3। अब आप देख सकते हैं न्यूमरेटर में √3 है, इस 3 के अंदर 2 रूट है, 2 √3 है, तो √3 इंटू √3 मतलब √3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा। अगर क्वेश्चन में अगर आप चाहें तो यहाँ से √3 कॉमन लेके बचेगा 4 प्लस √3 अपॉन का √3, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और अदरवाइज अगर आपके क्वेश्चन में √3 की एग्जैक्टली वैल्यू है तो केवल √3 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी थी, मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। √5 की वैल्यू दे रखी थी, 4 का मल्टीप्लाई 1.732 प्लस 3 ब्रैकेट में √5 की वैल्यू का मल्टीप्लाई करके अगर 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 4.545 और यही आपका आंसर है। देन आफ्टर प्रोसीडिंग फर्दर विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई बाय रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। अगेन सेम क्वेश्चन, आपने डिनोमिनेटर में देखा कि रूट के वैल्यूज हैं, अगेन यू नीड टू मल्टीप्लाई विद अपोजिट साइन वैल्यूज इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पार्ट। 3√5 प्लस 2√6 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दिया। आपको पता है डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ही लगना है, और ऊपर आपने देखा अपोजिट वैल्यूज के टर्म्स दे रखे, तो मैंने दोनों को एक एक ब्रैकेट में पुट कर दिया और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। जब इस ब्रैकेट में एक ब्रैकेट ओपन करोगे और एक ब्रैकेट को ओपन नहीं करोगे, मैंने कहा मैं फर्स्ट ब्रैकेट को एज इट इज रखूंगी और सेकेंड ब्रैकेट को ओपन कर रही हूँ। ओपन करना मतलब 3√5 का मल्टीप्लाई पूरे इस ब्रैकेट से करोगे, फिर एक बार 2√6 का पूरा मल्टीप्लाई इस वाले ब्रैकेट से करोगे। मैंने यहीं पे करा, 3√5 को पिक करा, फर्स्ट वाले ब्रैकेट को लिख दिया, फिर 2√6 को मल्टीप्लाई करा फर्स्ट वाले ब्रैकेट से, और नीचे 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 5 होता है, तो 3 3 is 9, 9 इंटू 5, 5 9 is 45, फिर माइनस का साइन एज इट इज, 2 का स्क्वायर हुआ 4 और √6 का स्क्वायर हुआ 6, 6 4 is 24, और ऊपर अब मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करिए। 3 2 is 6, √5 इंटू √6 30, 5 6 is 30 होता है, तो √30 हो गया। देन √5 इंटू √5 5 हो गया, 5 इंटू 3 5 3 is 15, माइनस का 15 मैंने यहाँ लिख दिया। 2 2 is 4, 4 इंटू √6 क्या हो गया 6, तो 6 4 is 24 प्लस का, प्लस इंटू माइनस माइनस 2, यहाँ पे क्या था √5 था, तो यहाँ पे बाहर क्या लिखा हुआ है 2√6 और यहाँ पे क्या है √5, तो 2 1 is 2 और √5 इंटू √6 इंटू √5 हो गया √30। 6 √30 में 2 √30 चला गया तो क्या बचा 4 √30, 24 में से 15 चला गया बचा 9, और नीचे 45 में से 24 चला गया बचा 21, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में 1/√3 प्लस √5 माइनस 2/√5 माइनस √3 माइनस 3/√2 माइनस √5, कुछ ऐसा क्वेश्चन दे रखा है। आपको करना कुछ नहीं है, आपको पहले फर्स्ट वाला टर्म उठाना है, सॉल्विंग फर्स्ट टर्म आप लिख सकते हैं यहाँ पर, और फर्स्ट वाले टर्म को रेशनलाइज कर दीजिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अपोजिट वाले साइन से मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो ऊपर आ गया √3 माइनस √2 और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 माइनस का √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, दैट इज 3 माइनस 2 1, तो डिनोमिनेटर में आ गया 1। सेम आप 2/√5 माइनस √3 का पिक करिए और उसको सॉल्व करिए, रेशनलाइज कर दीजिए अपोजिट साइन से। √5 माइनस √3 है, √5 प्लस √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 2√5, इस 2 का मल्टीप्लाई √5 से भी होगा, इस 2 का मल्टीप्लाई √3 से भी होगा। फिलहाल मैंने इस वाले स्टेप में 2 को बाहर रख दिया है,
और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का साफ साफ फॉर्मूला दिख रहा है, √5 माइनस √3 √5 प्लस √3, तो √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर √5 का स्क्वायर होता है 5, √3 का स्क्वायर होता है 3, 2 से ये 2 चला गया, आपने सेकेंड टर्म को भी सॉल्व कर दिया। अब थर्ड टर्म जो भी था क्वेश्चन का वो था 3 अपॉन √2 माइनस √5 को रेशनलाइज कर दोगे तो आपके पास वैल्यू ये आएगी। इन सारे इक्वेशन को, इन सारी वैल्यूज जो भी हम लोगों ने निकाली उसको रिस्पेक्टिव साइन के साथ पुट कर दोगे और आपके पास अल्टीमेट आंसर क्या आ जाएगा, 0। इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा और उसके बाद डिस्कस करिएगा मुझसे कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 8। अब आपको क्वेश्चन नंबर 8 में भी कुछ नहीं करना है क्लास। आपने देखा एक बहुत बड़ी सी इक्वेशन है, सब में रूट का टर्म दे रखा है डिनोमिनेटर में, आपको फर्स्ट टर्म उठाना है, उसको रेशनलाइज करना है, सेकंड टर्म उठाना है, रेशनलाइज करना है, थर्ड टर्म उठा के रेशनलाइज करना है, फोर्थ टर्म उठा के रेशनलाइज करना है। जब रेशनलाइज कर लेंगे तो कुछ आंसर आएगा, उसको रिस्पेक्टिव साइन के साथ जब रखोगे तो वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, 1 की। आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू 1 मिलेगी। जब ना क्वेश्चन समझ में आए तो मुझे बताइएगा। देन आफ्टर आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें भी कुछ आपको नहीं करना है, बहुत टफ नहीं है। अगेन आपने देखा 2 अलग अलग टर्म दे रखे हैं जिसमें ऊपर डिनोमिनेटर में रूट्स हैं डिफरेंट। आपको करना कुछ नहीं है, आपको इंडिविजुअली एक एक टर्म उठाना है और उसको रेशनलाइज करना है। उसके बाद उसकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज के साथ जब पुट करोगे आपको a प्लस बी के फॉर्म में, a प्लस बी √5 के फॉर्म में आंसर मिल जाएगा और वही आपका अल्टीमेट आंसर होगा। एक बार आप ट्राई करिएगा और उसके बाद मुझसे डिस्कस करिएगा। थैंक यू फॉर टुडे एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन श्योरली कॉल मी अप। थैंक यू क्लास।